मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, जैसे हिंदू राष्ट्र में आप सबका स्वागत है। जब तक हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा तभी तक आप सुरक्षित रहे आएंगे। कभी हमारा देश भारतवर्ष 83 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, रंगून सिंगापुर बाली तक फैला विशाल राष्ट्र हुआ करता था। अब केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर में सिमटकर इंडिया बनकर रह गया है। सन 1919 में ईरान और अफगानिस्तान अलग कर दिया गया। 1904 में नेपाल भी पृथक हो गया। 1907 में तिब्बत भूटान भी गए और 1935 में लंका और ब्रह्मदेश पृथक हो गया, जो बर्मा भी कहलाता रहा, अब म्यांमार कहलाता है। 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश गांधी नेहरू आदि कांग्रेसियों ने अलग किया धर्म के नाम पर। वे सब मुस्लिम देश बने, पर शेष इंडिया जो बच रहा उसे भी दुष्टों ने बहाने बनाकर हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। अब 2023 में हमारे पास पूरा इंडिया भी नहीं बन रह गया है, क्योंकि 9 प्रांतों में मुस्लिम ईसाइयों ने अपनी आबादी बढ़ाकर बहुसंख्यक कर डाली है। फिर भी अल्पसंख्यकों वाली सुविधा छूट छीने लेते आ रहे हैं। ये वही है जो हिंदू विनाश की मंशा वाले देश अपनी की प्रतीक्षा में है। सन त्सु ने कहा था, चाणक्य और मैकियावेली भी यही कहते हैं, यदि आप में शत्रु और मित्र को पहचानने का विवेक या जमीर नहीं बच रहा तो हजारों युद्ध जीत कर भी आप हारे हुए ही रहोगे। जैसे सपा और बसपा, टीएमसी और सीपीएम और आप और अखिलेश और राहुल और केजरी और ओवैसी आदि आदि देश धर्म के घोर शत्रु हैं, उसी तरह हिंदू जैसे छवि प्रदर्शित कर हिंदू हितैषी होने का धोखा देश को देकर आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी के मोदी जी और मोहन भागवत स्वयं को सेकुलरिस्ट और अहिंदू घोषित कर जिम्मेदारियों से भाग छूटने को मचल रहे हैं। वे इस्लामिस्टों, ईसाइयों का चरित्र और इतिहास से आंखें चुराकर देश के गरीब जनता के टैक्स से जुटा संसाधन इन बैक स्टैबर गैंगों पर उठाए जा रहे हैं। सन 1947 से 1914 तक केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज देश ने लिया था, पर 2014 से 2022 तक बीजेपी ने 85 लाख करोड़ कर्ज लेकर बस, और मोदी जी उसे जन्मजात प्रशिक्षित आतंकियों को आईएएस और पीसीएस बनाने में और खर्च कर रहे हैं, और काशी, अयोध्या, वृंदावन जैसे पावन तीर्थों को पर्यटन केंद्र यानी अय्याशी के अड्डों में बदलने में खर्च कर रहे हैं विकास के नाम पर। उस कर्ज को हिंदुओं की अभिवृद्धि, मठ मंदिर, शिक्षा में खर्च करना था। उसे बहन, मौसी, पुत्रवधू, मित्र, पत्नी तक को न छोड़ने वाले, लास्ट तक से सेक्स करने वाले कौमों को सुधारे बिना उनमें अंधाधुंध खर्च कर देशव्यापी विनाश गजवाए हिंद को मोदी जी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। योगी और हिमंता के सिवाय कोई इनके पास शौर्यवान नेता नहीं है, और वो भी कब तक अपने देश की रक्षा कर पाएंगे, अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। उनके दबाव में अब तक देश 24 बार खंड खंड हो चुका, फिर भी अंधों बहरों की भांति पृथ्वीराज सिंड्रोम वाली यानी म्लेच्छों के चरित्र पवित्र किए बिना और कुरान बाइबल के शैतानी आयतों को शुद्ध किए बिना अंधाधुंध तुष्टीकरण में लगना अतिशय अयोग्य प्रधानमंत्री का लक्षण है। ये यही नहीं रुकते, ये कुंभ मेले में जाकर जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्म ज्ञानियों और भगवत दर्शन को उपलब्ध विद्वान ब्राह्मण और शंकराचार्य और महामंडलेश्वर के चरण प्रक्षालन और पूजन और दान करना चाहिए, ये मोदी जी महाशय सफाई कर्मी के पांव धोकर स्वयं को क्रांतिकारी प्रदर्शित करने या सिद्ध करने में लगते हैं। हिंदुत्व सभ्यों की जीवन शैली है, ऐसा ये मानते हैं, लेकिन संस्कृति भी है और धर्म भी है। इस सच्चाई को ये स्वीकार नहीं करते। मोदी जी केवल जीवन शैली मानते हैं हिंदू धर्म को, और अंतिम निर्णायक और प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, जहां कम्युनिस्ट और मुस्लिम और ईसाई और बॉलीवुडियन फिल्मबाजों की तरह छद्म हिंदू नामों से जज बने बैठे हैं, जिन्होंने व्यभिचार को कानूनी बना रखा है।
साबरीमला को न्याय नहीं अन्याय देकर प्राचीन व्यवस्था नष्ट कर डाली है, जहाँ लोग बिकते हैं। एक महिला कह रही थी कि डियर कई बार सेक्स कर लिया, मुझे जज कब बनाओगे। ये तो स्टैंडर्ड है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का, उसे ये प्रामाणिक मानते हैं धर्म के मामले में। यह है मोदी जी की बुद्धि का स्तर। जबकि यही मोदी जी, यही आरएसएस चीफ साम्राज्यखोर रक्त पिपासु बलात्कारी लव जिहादी कौमों को अमन चैन का धर्म, उनके मौलवी पादरी पोपों पर अमन चैन का धर्म कहकर उन्हें गले लगाते हैं, उन पर भरोसा कायम करते हैं। अयोध्या राम मंदिर फाउंडेशन उद्घाटन समारोह हो या काशी या उज्जैन, मोदी जी सिल्क का चमकदार धोती कुर्ता लगा के चंदन बंदन ठोंक के 16 श्रृंगार मार के बिना पत्नी के वहाँ अपना अशुभ चेहरा लिए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में गृहस्थ 15 दिन पत्नी रहित होने से अस्पृश्य हो जाता है, प्रायश्चित का विधान है उस, अन्यथा किया हुआ पूजन यज्ञ व्रत आदि निष्फल हो जाते हैं। और मोदी जी आरएसएस के बहकावे झांसे में आकर 40 सालों से पत्नी परित्यक्त हैं, और वहाँ पर वो वही संस्था है जहाँ पर हस्त मैथुन, गुदा मैथुन, मुख मैथुन, सोडोमी और बहुत सारे न जाने क्या क्या नॉर्मल है, वह सब करते हुए ही वहाँ लोग बूढ़े होते हैं। उसी तरह का बूढ़ा हुआ अशुभ थोड़े वाला मोहन भागवत इसी समारोह में बैठा मिलता है हमारे धार्मिक तीर्थों के यज्ञ में, पूजन में, उद्घाटन में। ये मोहन भागवत अपना अशुभ थोड़ा लिए वहाँ बैठा रहता है। और ये दोनों गुरुओं सहित हिंदू विनाश रथ कालने में सदृशी है। मोदी जी ने गांधी नेकेड एम्बियन सैटेनिक कोर्सेज ऑफ कुरान, जो रुश्दी ने लिखा, जो आंखें खोलने वाली हैं, उन पुस्तकों पर बैन लगाकर मानो जनता की आंखें ही फोड़ रखी है। मोदी जी की निष्ठा स्वामी विवेकानंद और सावरकर पर थी। प्रधानमंत्री बनने के पहले स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया था, जब कोई हिंदू या मुस्लिम या ईसाई कम्युनिस्ट, हिंदू कोई मुस्लिम या ईसाई या कम्युनिस्ट बनता है, एक हिंदू कम ही नहीं होता, वरन आपके ही संसाधनों पर पलने वाला आपको बर्बाद करने और आपकी बहु बेटियों पर बलात्कार की मंशा पाले, आपके समाज और देश को लूटने वाला एक नया घोर शत्रु उत्पन्न हो जाता है। जैसे ओवैसी, जैसे जिन्ना, जैसे फारूक, जैसे नेहरू। लेकिन सत्ता पर काबिज होते ही हिंदू छवि वाला मोदी, सेकुलर गांधी भगत, गौ हत्या समर्थक पोषक, कांग्रेसियों से भी ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण संलिप्त होकर औरंगजेब या काला पहाड़ से भी अधिक हिंदू मंदिर ध्वस्त करने वाला होकर भी चमचों द्वारा हिंदू हृदय सम्राट कहलाता हुआ भी सुरक्षित है, क्योंकि ऐसा करने से मुस्लिम देश में किसी हिंदू हितैषी को सीधे मार डालने का प्रावधान है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, ट्रू हिस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जो मेरा ही एक लेख है, मैंने बताया कैसे पहले यूनाइटेड किंगडम में धर्म और जीवन शैली ड्रूइड लोगों की थी, जो हिंदुओं जैसे ही थे। फिर रोमनों ने गुलाम बनाया इंग्लैंड को, और अब ईसाइयों का गुलाम है। उसी तरह चीन का धर्म संस्कृत, ताओ, बौद्ध और कन्फ्यूशनिज्म की थी। कम्युनिस्टों ने गुलाम बनाया। क्या ये कभी सचमुच स्वतंत्र हो पाएंगे? भारत में मुस्लिम, अंग्रेज, कांग्रेस ने हिंदू नाश करना चाहा। अब मोदी और मोहन भागवत मिलकर फेक हिंदुइज्म देश पर जबरदस्ती थोप रहे हैं। जब तक इस्लाम पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, अरब और खाड़ी देशों की गुलामी दूर नहीं होगी। ईसाईयत जब तक नष्ट नहीं होगा, यूरोप और अमेरिका भी आज़ाद नहीं होंगे, क्योंकि इनके पूर्वजों की प्रामाणिक जीवन शैली और धर्म का उनको कल्पना तक नहीं है। यदि आरएसएस और मोदी को सफल होने दोगे तो भारत भी उसी तरह अनंत विस्मृति और गुलामी के अंधेरे में डूब जाएगी। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हमारे देश के एक महान विद्वान स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपनी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म नामक पुस्तक में लिखा है कि संघ का सादृश्य हिंदू धर्म से नहीं, अपितु नात्सी हिटलरी किस्म के विक्षिप्त चित्त वालों का है।
अतएव अमृतोर्मा अमृतम गमय, अज्ञानांधकारमय मृत्यु की ओर नहीं, डिसइल्यूजनमेंट की ओर अग्रसर होकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र पार्टी को जानिए, समझिए, वोट दीजिए और हमें जिताइए। आपके द्वारा रक्षित धर्म ही आतंकियों, राक्षसों, बलात्कारियों से आपकी रक्षा करेगा। जिनकी आबादी 2% है, इनमें से 0.01% सिखों को खालिस्तान चाहिए। जिनकी आबादी 18% है, उन मुस्लिमों को गजवाए हिंद चाहिए। और 80% हिंदुओं को बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने की सोचती है। उसे 15 लाख में कोई भी देश का दुश्मन पार्टी खरीद लेता है और वह स्वयं कांग्रेस या सपा, बसपा, CPM, TMC जैसे दुश्मन पार्टियों में शुमार हो जाता है और दुश्मनी ही करता रहता है देश से। ईसाई फिरका एक गॉड, एक बाइबल, एक चर्च, फिर भी 140 फिरके एक दूसरे के चर्चों में नहीं जाते, एक दूसरे को नीच समझते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं। इस्लाम एक, अल्लाह एक, कुरान एक, फिर भी 76 फिरके, फिर भी इस्लाम के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे की मस्जिदों में कोई नहीं जाता। गॉड, अल्लाह, यहोवा, परिभाषाएं असंगत हैं, अलग अलग हैं, फिर भी मोदी जी को वहाँ अमन चैन का धर्म दिखाई देता है। हिंदू धर्म में हालांकि सभी भगवान के रूप एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, पर देवियां और देव अनेक हैं। 1280 शास्त्र हैं, अनेक भाषा, वर्ण, जातियां, स्तर के लोग हैं, पर सभी हिंदू सभी किसी मंदिर में जाते हैं और त्यौहार मनाते हैं मिलकर। होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, शांति शालीनता से रहते हैं। वहाँ नेताओं को कुछ भी गौरवशाली नहीं दिखता सिवाय काल्पनिक सवर्ण, दलित, OBC के। गुरुकुल बनाने को कोई योजना नहीं, मैकाले ब्रांड को ध्वस्त करने की कोई युक्ति नहीं। कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं। कश्मीर से 370 हटाया और एक भी हिंदू अभी तक नहीं बसने दिया। खाड़ी देश अपनी दौलत लगा रहे हैं अब कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, पर उससे हिंदुओं को वापस नहीं किया गया, उसे सरकारी पर्यटन केंद्र स्थल बनाया जा रहा है। मोदी जी ने पिंक रिवॉल्यूशन का राग अलापा था, लेकिन जीतते ही बीफ एक्सपोर्ट पर जोर दिया और नंबर 1 पर चला गया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश, गौरक्षक, गौ प्रेमी, गौ पूजक देश आज गौ हत्यारा देश हो गया। स्विस बैंक में काला धन वापस करने का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन वादा निभाया नहीं। 30 करोड़ का इजाफा हो गया है, अब न वापस लाया न लाएगा। CAA नहीं लाएगा क्योंकि वह मुस्लिम परस्त हो रहा है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने राहुल गांधी को अमेरिकन कस्टडी से, पुलिस की कस्टडी से बाहर निकाला, छूटते ही उसने अटल बिहारी पर ही हमला किया, उसे सत्ता से उखाड़ फेंका। ठीक उसी तरह मोदी जी वही ब्लंडर करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता छीनने वाली है, लेकिन मोदी जी उसे बचा रहे हैं, जबकि जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस अपनी अरबों की दौलत 2024 में चुनाव में लगाकर मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने में आमादा है। ऐलान भी कर चुके हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन मोदी अपनी ही किए जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। पहले 1947 में कांग्रेस हिंदू का प्रतिनिधि हुआ करता था, फिर मुस्लिम नेहरू के कारण इस्लामिस्ट हो गया और उसके बाद RSS स्पोक्स पर्सन हुआ। अब ये मुस्लिम परस्त हो रहे हैं। सावरकर जी ने भविष्यवाणी की है कि जल्द बीजेपी भी हिंदू द्रोही कांग्रेस जैसे मुस्लिम परस्त हो जाएगा और गांधी मुस्लिम लीग बन जाएगी। मोदी थोपा आरक्षण जबरदस्ती की भीख और गरीब टैक्स प्रदाताओं पर एक बड़ा बोझ है।
BHU के रमजान इफ्तारी वाइस चांसलर सुधीर जैन ने होली खेलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मोदी जी के प्रेशर के कारण। हिंदुत्व ही एकमात्र मानवता का संवाहक एवं संरक्षक धर्म है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हिंदू धर्म का विकास जब जब हुआ प्रकृति संतुलित रही। कैटास्ट्रॉफिक एक्सप्लोजन विरले ही रहे। आपदा, विपदा, भूकंप, बाढ़, महामारी, विश्व युद्ध, आतंकी वारदातें, यौन अपराध, मनोरोग आदि अल्प हो जाते हैं। ग्रुप मेडिटेशन करने से शहर का अपराध का ग्राफ डाउन किया जाता है। धरती शस्य श्यामला, निर्मल जल, निरभ्र आकाश, भले मनुष्यों की आबादी बढ़ती चली जाती है, अपराधों की संख्या घटती है, वायुमंडल में शांति, उल्लास, उत्साह, विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने के परमाणु विकिरित होते रहते हैं। पृथ्वी आकाश में सर्वत्र जहाँ तक हिंदू धर्म का अभ्यास, साधना, परस्पर सहयोग, सद्भाव, जन सामान्य का स्वाभाविक रुझान होता चला जाता है। सेकुलरिज्म ने क्या दिया इन 75 वर्षों में? तथ्य नहीं, सत्य नहीं, केवल कथ्य, नरेटिव बिल्डिंग निर्माण कर सत्य को, उसकी कीमत चुकाने को बाध्य किया जाता रहा है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, यदि मोदी जी 2024 में जीत भी लेते हैं तो भी चूंकि उनकी निष्ठा स्वामी विवेकानंद या सावरकर पर न होकर गांधी ब्रांड लोगों पर है, सेल्फ स्टाइल्ड लोगों पर है, अतः वे अनाप शनाप मनमानियां करेंगे। हिंदुओं को उनके आघातों से बचने को स्वयं की आवाज़, स्वयं का स्पोक्स पर्सन, स्वयं का हिंदू देशी थिंक टैंक अनिवार्य है, ताकि जैसे अंग्रेजों के अत्याचारों से बचने को कांग्रेस और उनके अत्याचारों से बचने को RSS BJP आई, अब इन RSS BJP के अत्याचारों से बचने को शुद्ध कट्टर हिंदू कानून, जज, वकील, CM, PM, सांसद सभी चाहिए होगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ करें। इनमें एक निष्ठ होने के लिए आप संदीप देव, विशाल व्यू, नरसिंहानंद आदि देशभक्तों को YouTube में सुने, समझें और कंटेम्पलेट करें। आज भारत को समझौता वाला PM नहीं चाहिए, विराधु ब्रांड, नरसिंहानंद ब्रांड PM चाहिए। समय कम है। स्पोक्स पर्सन का पद RSS से छीनना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हिंदू थिंक टैंक का निर्माण आवश्यक है, गौ रक्षा आवश्यक है, हिंदुत्व रक्षा सार्वभौम स्तर पर प्रारंभ होना आवश्यक है। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, हमारी योजना हिंदू राष्ट्र बनाने की है। हिंदू राष्ट्र पार्टी आप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही भागवत यूनिवर्सिटी की योजना है और मेडिटेशन सेंटर की भी आवश्यकता है। तो संपूर्ण भारत में श्रीमद् भागवत के विद्वानों से भागवत तुल्य समझने के लिए कर्मानुबंध, जन्मांतर, लोक परलोक, शास्त्रों, अवतारों और मनवंतर सिद्धांतों में श्रद्धा, विश्वास जैसे हिंदुत्व के स्वाभाविक गुण आवश्यक होते हैं। उसी तरह से पर्याप्त संख्या में भगवान नाम, अत्यंत हृदय दर्शन पर विश्वास आवश्यक हो जाता है। दीर्घ काल से एक ऐसी भागवत टीका और कथा की आवश्यकता रही है जैसे ट्रंप, बाइडेन, बिल गेट्स और बुश और जूलिया और फोर्ड जैसे भारत प्रेमी विदेशी और भारत के अंदर विदेशी माहौल में पले बड़े सज्जन भी जो चाहे जैसे हैं वैसे ही रुचिपूर्वक सुन समझ सकें और जीवन में उतारने जैसा उन्हें लग सके। सो भागवत यूनिवर्सिटी वृंदावन की एक ऐसी भागवत टीका लेकर आपके समक्ष उपस्थित है जिसका नाम श्री कृष्ण परिरम्भणामृत टीका है, यानी कृष्णाज एम्ब्रोसियल एम्ब्रेस कमेंटरी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इसमें आध्यात्मिक रोमांच, सस्पेंस और रस रहस्यों के परत दर परत औपन्यासिक प्रणाली में 21वीं शताब्दी के सर्वसाधारण मनुष्य की चेतना स्तर के अनुरूप भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और कृष्ण मेडिटेशन यानी जागृत और जिम्मेदार भारतीय और वैश्विक नागरिक बनने और प्राकृतिक प्रकोपों, राजनीतिक आतंकों, अराजकताओं और राष्ट्रीय सामाजिक निजी दुखों, दुर्भाग्यों को अपने अस्तित्व से विकिरित परमाणुओं से वाष्पीभूत करने का सामर्थ्य विकास करने के लिए कृष्ण मेडिटेशन का अभ्यास करें। ध्यान की गहराइयों में प्रवेश में सतत वर्तमान श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में सम्मिलित होकर नव भव्य आनंदित जीवन का प्रारंभ कीजिए। कृष्ण मेडिटेशन ग्रंथ
अमेज़ोन से मंगाकर बौद्धिक जानकारी प्राप्त कीजिए और ईमेल पते पर भेजने का हमें आदेश दीजिए और सीखने को फॉर्म